जैसे कि बैटिंग और बॉलिंग कंपैरिजन हम आपके सामने लेकर आए थे इस राउंड के शुरू होने से पहले पहले, तो कुछ कुछ लगभग वही चीज़ें देखने को मिली है जिस तरह की हमने रेटिंग्स वगैरह दी थी तीनों टीमों के बारे में अगर हम बात करें। आज यहाँ पर नामीबिया और स्कॉटलैंड के इस मैच की अगर हम सबसे पहले बात करें तो टॉस जीतकर पहले स्कॉटलैंड ने बॉलिंग करने का यहाँ पर फैसला लिया। डेफिनेटली ऐसा लगता था कि अगर वो बैटिंग लेते तो शायद और ज़्यादा बेहतर हो पाता। क्यों? क्योंकि आपको आगे जरूर सुना, आप सोच सकते हैं मैच तो जीत गए, बहुत अच्छे से जीत गए, लेकिन फिर भी आगे आपको जरूर समझाएंगे। बेहतरीन टॉप क्वालिटी बैटिंग, कई सारे रिकॉर्ड्स, बहुत ही पुअर कैप्टनसी और अच्छी वापसी और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इस मैच में हमें देखने को मिली है। लेकिन सबसे पहले नामीबिया की बैटिंग थी एंड 211 रन टीम ने बोर्ड पे लगाए जरूर थे, लेकिन फेस बाय फेस की अगर हम बात करें, सबसे पहले वो जानना चाहूँगा क्या हाल रहा उसमें। बिल्कुल, फेस बाय फेस की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले फेस में नामीबिया ने 1 से 10 ओवर में 34 रन बनाए और 2 विकेट यहाँ नामीबिया ने ज़रूर गंवा दिए अपने, और उसके बाद रन ज़रूर थोड़े से लिमिट ज़रूर बने, 3.4 के रन रेट से यहाँ पर रन ज़रूर किए, पर विकेट यहाँ 2 गंवा दिए। जहाँ पावर प्ले में ओपनर्स को रुकना चाहिए था वहाँ रुके नहीं। उसके बाद मिड फेस में 115 रन बने और 3 विकेट यहाँ नामीबिया ने गंवाए हैं। 100 रन पार किया, विकेट भी थोड़े कम गिरे ज़रूर थे, पर जो बैट्समैन थे वो यहाँ कहीं ना कहीं इस बीच आउट हुए हैं इस मिड फेस में। वहीं पर लास्ट फेस की बात करें तो 62 रन बनाए नामीबिया ने इस फेस में और 4 विकेट यहाँ पर टोटल गंवाए। बिल्कुल, आप देखिए यहाँ पर हम क्यों कह रहे थे कि पहले बॉलिंग बैटिंग अगर स्कॉटलैंड करती तो और बेहतर होता, क्योंकि जो 211 पे टीम ऑल आउट हुई है उसका बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो स्कॉटलैंड के बॉलर्स के बजाय नामीबिया के बैट्समैन को जाता है। और जो टॉप ऑर्डर है वो इतने कुछ खराब शॉट, कुछ गलत शॉट्स और कुछ अननेसेसरी बॉलों पे कहीं ना कहीं आउट होकर गए हैं। 92 रन होते होते आधी टीम पवेलियन लौट गई थी। तो नामीबिया के टॉप ऑर्डर्स ने और जो उनका ऊपर का पूरा खेमा है जो हमेशा ही और हमेशा ही डिसअपॉइंट करने में कामयाब रहता है, और यहाँ पर भी वो पूरी तरह से कामयाब जरूर हुए हैं, जिसका एडवांटेज स्कॉटलैंड को मिला और उन्होंने कम से स्कोर पर टीम को रोक दिया। लेकिन इन प्लेयर्स के इर्द गिर्द की अगर हम बात करें, डिवान लॉकॉक को स्टार्ट मिला, वो उसे कन्वर्ट नहीं कर पाए। जैन ग्रीन वापस से उन्हें मिला और वो भी कहीं ना कहीं अपना विकेट गंवा बैठे। तो आप इस पूरे जो 90 में 5 विकेट जो हो गए थे इस इनिंग को आप किस तरह से देखते हैं? कोई प्लेयर स्टेप अप होकर जिम्मेदारी ले ही नहीं रहा रेगुलर बेसिस पे, ओकेशनली नहीं। बिल्कुल, और ये हाल हमें नामीबिया का पीएनजी की तरह नजर आ रहा है। वहाँ पर भी कोई लेता नहीं है, कोई वहाँ पर कोई टिकता नहीं है, असद वाला अकेले खेलते चले जाते हैं, पर यहाँ पर थोड़ा सा लोअर ऑर्डर की चिपिंग की वजह से साथ मिल जाता है बार बार गेरार्ड एरास्मस का, और इस बार भी यही हुआ। इस बीच 184 डॉट बॉल्स यहाँ खेली है, बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स खेली, और वो समझ में आता है जब 90 पे 5 हो जाए, जब आपके ओपनर्स नहीं चले, मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन नहीं चले, तो यही हाल होगा। 184 क्या 200 भी डॉट बॉल्स हो सकती थी यहाँ पर दाद देनी होगी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग, कोई शब्द नहीं, कोई बयान नहीं गेरार्ड एरास्मस के लिए। 96 रन नॉट आउट, 130 बॉलों में उन्होंने ये इनिंग खेली है। ज़बरदस्त पेशेंस, डिटर्मिनेशन उन्होंने दिखाया है। बाकी प्लेयरों को बार बार 1000 बार कहीं से सीखने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप पास में देखिए, आपके पास इतने बड़े कैलिबर के प्लेयर मौजूद हैं। गेरार्ड एरास्मस जो अकेले इस पूरे इनिंग को लेके गए, 115 रन का मिड फेज जो सबसे हार्ड फेज था वहाँ पर वो टिक कर खेले, खुद उन्होंने बॉलें ज़्यादा ली और प्रेशर लिया और पूरे मिड फेज को अकेले निकाला। सिर्फ 3 विकेट गंवाए वहाँ तो पूरी टीम ऑल आउट हो सकती थी अगर गेरार्ड एरास्मस चलते बनते, पर ऐसा हुआ नहीं। तो बेहतरीन इनिंग रही है गेरार्ड एरास्मस की। आज कोई जवाब नहीं था स्कॉटलैंड बॉलर्स के पास। बिल्कुल, उनका साथ दिया जे स्मिथ ने, जिन्होंने 38 रन कहीं ना कहीं बनाए। और अगर आप देखेंगे शुरू के 5 विकेटों में सिर्फ 92 रन बनाए थे और बाद के 4 विकेट से मिलकर 119 रन बनाए हैं। यही कहानी नामीबिया की रहती है कि उनका जो ऊपर का माला है वो कभी कभार ही चलता है, लेकिन लोअर ऑर्डर और गेरार्ड एरास्मस लगभग हर वक्त चलते हैं। और गेरार्ड एरास्मस को 213 रन चाहिए पहले एशियन प्लेयर बनने के लिए दुनिया के, जिन्होंने एक ही साल में 1000 रन ओडीआई रन मारे हो, जिसमें से 96 रन तो वो एक ही मैच में मार गए। अब 3 मैचों में सिर्फ 117 रन और मार रहे हैं। तो हैट्स ऑफ है, आउटस्टैंडिंग इनिंग रही है। इस वर्ल्ड कप लीग 2 में कई सारे रिकॉर्ड्स उन्होंने आज तोड़े हैं। कम्युनिटी आप जाकर जरूर चेक करिए। एंड स्कॉटलैंड के बॉलर्स के बारे में क्या कहें? जरूर, बहुत डेब्यूटेंट नामीबिया के बैट्समैन ने विकेट दिए या स्कॉटलैंड के बॉलर्स ने लिए? बिल्कुल, मेहनत यहाँ पर भी रही है। बॉलर्स ने भी ज़बरदस्त मेहनत करी है, अपने में अच्छी लाइन, अच्छी लेंथ को रखा है और उनके फ़ायदा उठाया है अपनी बॉलिंग का, डिसिप्लिन बॉलिंग का। 10 ओवर में ब्रैंडन मैकम्यूलन जो 3 विकेट आज उन्होंने लिए हैं
और ज़बरदस्त इनिंग डेब्यूटेंट है आज। 10 ओवर में 3 मेडन, 33 रन, 3 विकेट माफ़ कीजिएगा निकाले हैं। वहीं सफियान शरीफ की बहुत अच्छी बॉलिंग रही है। ये बॉलिंग हमें बहुत कम देखने को मिली है उनके, फाइनली आज निकली। बिल्कुल 3 विकेट उन्होंने भी निकाले हैं। 10 ओवर का स्पेल कराया, शानदार उनकी बॉलिंग रही है आज। पूरी डिसिप्लिन बॉलिंग लाइनअप का शो था। पेसर्स का खासकर हमें देखने को मिला एक और बार यहाँ पर कि विकेटों पर जो हमने कहा था कि पेसर्स का काफी अच्छा विकेट है, स्पिनर्स का भी जरूर है पर पेसर्स का बहुत अच्छा बिल्कुल आज साबित हो गया। अगर ओवरऑल देखेंगे तो 70 से 75% जो विकेट्स हैं वो पेसर्स ने लिए हैं और उसके अलावा जो विकेट बचे हैं उसमें से एक रन आउट और बाकी स्पिनर्स को मिले हैं। तो पेसर्स यहाँ पर डोमिनेट करते हुए नजर जरूर आए हैं। एंड यहाँ पर बॉलिंग डिपार्टमेंट की यहाँ पर बात हो गई। शाकिब सिर्फ 3 विकेट निकाले, मैकमिलर ने 3 विकेट निकाले। एक्स्ट्रास में क्या है? बिल्कुल एक्स्ट्रास में यहाँ पर 12 एक्स्ट्रास दिए गए हैं। बहुत अच्छी बॉलिंग रही है। 7 वाइटें दी हैं, 7 वाइटें हैं और 2 नो बॉल भी हैं। जी हाँ, पर एक लिमिटेड बॉलिंग रही है कि चलिए ज्यादा आपने दिए नहीं, लेग बाय बाइज भी रहे थे। बिल्कुल 212 रन चेस करने थे स्कॉटलैंड को, जो कि बिल्कुल भी काफी नहीं थे। स्कॉटलैंड की टॉप जो क्वालिटी जो उनकी बैटिंग है, बड़े बड़े नाम उनके टीम पे मौजूद हैं, उसको देखते हुए लेकिन नामीबिया की तरफ भी ये आपको ये क्रेडिट जरूर देना होगा कि उनकी बॉलिंग जो है वो काफी बेहतर रहती है। लेकिन अगर इस मैच को जो वो हारे हैं वहां पर एक बहुत ही पुअर कप्तानी ग्रांट रासमस की तरफ से देखने को मिली है, जो बड़ी हैरान कर रही थी उस वक्त जब उनसे ये गलती हुई है। वो गलती क्या है आगे आपको जरूर समझाएंगे, लेकिन यार चेस करने के लिए जब टीम स्कॉटलैंड की उतरी तो उनका फेस बाय फेस सिचुएशन कैसा था? बहुत शानदार, बेहद ही शानदार रहा। उन्होंने जिस तरीके से शुरुआत की है, चेज इस तरीके का ही होना चाहिए। आप इतनी तेज शुरुआत आपने की, 62 रन स्कॉटलैंड ने बनाए पावर प्ले के अंदर, रन ऑफ बॉल खेले हैं, जबरदस्त। एक विकेट यहाँ गंवाया पावर प्ले के दौरान, बहुत बड़ा जो मार्जिन है वो कवर किया उन्होंने। आप नामीबिया ने सिर्फ 34 रन बनाए थे, यहाँ 61 रन खड़े कर दिए स्कॉटलैंड ने। वहीं मिड फेस में 131 रन यहाँ बनाए हैं स्कॉटलैंड के बल्लेबाजों ने और 5 विकेटें गंवाए। जरूर है विकेट थोड़े कम हो सकते थे, यहाँ पर आप चेस कर रहे हैं, आप अगर चाहते कोई सेटअप बैट्समैन अगर मैच को फिनिश करता तो बेटर होता, पर यहाँ 5 विकेट गिरे हैं मिड फेस में, पर 131 रन जरूर बने नामीबिया से फिर ज्यादा। आप चेस कर रहे हैं तो ये बात आपके माइंड में हमेशा होनी चाहिए कि हम ज्यादा रन करके चले, और लास्ट में कुछ बचा नहीं और 20 रन आखिर के 3 ओवर में बना दिए। 3 ओवर से मेरा मतलब 43 ओवर तक 20 रन बने और कोई नुकसान हुआ नहीं। बिल्कुल 151 डॉट बॉल स्कॉटलैंड ने यहाँ पर खेली है इस चेज में, और मेरे ख्याल से 7 ओवर करीब बचे थे। अभी तो डेफिनेटली स्कॉटलैंड के लिए भी थोड़ा सा कंसर्न जरूर है कि आपने मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि यार 10-15 डॉट बॉल्स थोड़ी ज्यादा खेल दी, जो कम हो सकता था। 142 बॉल अभी बची हुई, 115 से 125 डॉट बॉल्स होनी चाहिए वनडे इनिंग में, उससे ज्यादा तो नहीं, क्योंकि वनडे इनिंग्स है, आप सेटल, आप अच्छे बैट्समैन से, आप बॉलर या टेलेंडर नहीं है जो खतरों की घंटी बज रही है। तो यहाँ 115-125 डॉट बॉल्स होने चाहिए, ये ज्यादा ही है। बिल्कुल, और आपको अपना कैलिबर भी उठाना होगा इतने स्लो के बजाय। उसके बाद अगर बैटिंग की तरफ यहाँ पर चले तो बैटिंग में सबसे पहले काइल कॉटजन ने 30 तरह शुरुआत दिलाई है, हाफ सेंचुरी लगाई 44 गेंदों में, उन्होंने 54 रन यहाँ पर बनाए। उसके बाद उन्होंने अपना विकेट जरूर गंवाया, लेकिन तब तक उन्होंने अपना काम वहां पर कर दिया था। उसके बाद 2 प्लेयर को मैं क्लियरली यहाँ पूछना चाहूंगा, मैथ्यू क्रॉस, मैकब्राइड, जो कैलम मैकलियोड की जगह संभालने के लिए इस टीम में आए हैं, जो हमें उम्मीद था, जो हमने कहा भी था आपको कि मैकब्राइड को शायद लिया जाएगा यहाँ पर, और मैकब्राइड को यहाँ पर लिया भी गया है। तो मैकब्राइड की इनिंग, मैथ्यू क्रॉस आज नहीं चल पाए, रिची बैरिंगटन, मन से, इन लोगों की इनिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं आज? नहीं, जरूर स्टार्ट तो मिला था, चिपिंग जरूर किया है। जी हाँ, रिची बैरिंगटन ने भी 36 रन बनाए, मैथ्यू क्रॉस ने 19 रन जरूर बनाए, वो भी अच्छा खासा सेटल हो गए थे। मैकब्राइड भी 30 रन बनाकर सेटल हो गए थे, लेकिन यहाँ पर जरूर दिक्कत है, यहाँ पर टिकने की जरूरत है प्लेयर्स लोगों को, अपने विकेट की इंपॉर्टेंस समझने की ज़रूरत है प्लेयर्स लोगों को। यहाँ पर अपना विकेट थ्रो कर रहे हैं, गिर रहे हैं विकेट्स, उसको बचाने की, उस बॉलों को समझने की ज़रूरत है कि आप किस बॉलों में विकेट दे रहे हैं। बार अच्छी शुरुआत होने के बाद विकेट गिर जाना, ये बैट्समैन का फॉल्ट है। अच्छी स्टार्ट मिल जाने के बाद अगर आउट होते हैं, 25-30 रन करके आउट हो रहे हैं आप, तो ये आपका फॉल्ट है, बॉलर्स का नहीं है, क्योंकि आप विकेट दे रहे हैं। 25-30 रन तक आपसे गलती नहीं हुई, अचानक आप सेटल हो गए थे, आपसे गलती हुई, क्यों? ये सवाल खुद से पूछना चाहिए। बिल्कुल, अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज जरूर है। अब आप देखिए कि कहां पर ग्रांट रासमस से गलती हुई है कप्तानी में, जिसका खामियाजा नामीबिया को इस मैच में हार से उठाना पड़ा, वरना वो सिर्फ 4 अच्छी डिलीवरीज दूर थे इस मैच को जीतने में, क्योंकि 6 विकेट वो ऑलरेडी गिरा चुके थे। 70 रन करीब चाहिए थे जब स्कॉटलैंड के 5 विकेट गिर गए थे। बिल्कुल, जी हाँ, 5 रन गिर गए थे, और तब भी स्कॉटलैंड को 70 रन के आसपास, 69 रन के आसपास चाहिए थे। रॉयल ट्रम्बलमैन ने अच्छी खासी बॉलिंग कराई थी उस वक्त। ग्रांट रासमस अपने प्राइम प्योर बॉलर से
के बजाय वो दूसरी तरफ बॉलिंग कहीं ना कहीं करवाने लगे। खास करके वहां पर जे स्मिथ के 5 ओवर पड़े थे जिन्होंने सिर्फ 5 ओवर में 11 रन दिया था। दूसरी तरफ से रॉबर्ट टेम्पलमैन को आपने लगाया, उन्होंने विकेट निकाले, तो आप अपनी दूसरी तरफ से आपको वहां पर जे स्मिथ को लगाना चाहिए था जिन्होंने रन ही खर्च नहीं किया आज। तो उस वक्त 5 ओवर में 11 रन देकर वो कहीं ना कहीं फील्डिंग कर रहे थे, वहां एक गलती हुई। एंड लुंगा मिनी ने 7 ओवर मेरे ख्याल से 17-18 रन 29 रन करीब दिए, उनके ओवर्स पूरे यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुए, क्योंकि आपको ये खुद ही पता होना चाहिए था कि 211 रन चेस करने के लिए स्कॉटलैंड की टीम 50 ओवर तक तो नहीं जाने वाली। तो आपको ये खराब कप्तानी हुई है कि जे स्मिथ के ओवर बच गए, लुंगा मिनी के ओवर बच गए, आपको उनके साथ पहले ही अटैक करना चाहिए था, खास करके तब जब ब्रैंडन मैकमुलन और माइकल लीच ने दिखाया कि किस तरह से इस मैच को खत्म किया जा सकता है। बिल्कुल, इस पूरे क्वेश्चन को आप समझाएं ग्रांट रासमस की खराब कप्तानी और मैकलन और लीच की बैटिंग। जरूर यहाँ पर जरूर कहना होगा कि अगर यहाँ पर पूरी 10 ओवर यहाँ 20 ओवर, ट्रम्पलमैन के 30 ओवर, इन सब के ज्यादा ओवर्स यहाँ कराए जाते। बर्नल स्कॉट ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है 10 ओवर में, उन्होंने भी काफी कम रन दिए, 15 रन दिए हैं, काफी अच्छी बेहतरीन बॉलिंग रही है उनकी भी। पर जब आपको पता हो कि ये स्कोर इतने लंबे तक जाएगा नहीं, और जब टिक रहे हैं बैट्समैन पिच पर आकर अच्छा स्कोर कर रहे हैं, बैट्समैन टिक रहे हैं, तो बिल्कुल आमूमन है कि आप बीच में लाएं अपने बॉलर्स को, जो आपके मेन बॉलर्स हैं, और वो परफेक्ट टाइम था। 70 रन चाहिए थे वहां पर स्मिथ, लुंगा मिनी सबको लगाने की जरूरत थी। ट्रम्पलमैन एक पूरा तरीके से वहां पर बांधने की जरूरत थी, पर नहीं बांध पाए, वहां बहुत बड़ी गलती हुई रासमस से, जो मैकमुलन ने 31 रन वहां बना दिए, 2 चौके 2 छक्के समेत। माइकल लीच ने वहां पर 18 रन बना दिए, और तो बहुत लेट हो गया था तब तक, जब तक वो स्मिथ को लेके आए। तो वहां पर एग्जैक्टली लाना चाहिए था जब आपके 70 रन बचे हुए थे, 5 विकेट गिर चुके थे, प्रेशर में थी। डॉट बॉल्स ज्यादा से ज्यादा अगर आप डॉट बॉल्स के लिए जाते 100% होता कि स्कॉटलैंड ये फंसता है, इसको बिल्कुल फंसता, इसमें कोई दरार नहीं है यार। तो कहीं ना कहीं एक खराब कप्तानी की वजह से एक मोमेंट जहां पर ग्रांट रासमस ने थोड़ी सी अपनी खराब कप्तानी दिखाई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये मैच को नाइजीरिया जो है और क्लोज या फिर अपनी जीत की तरफ लेकर नहीं जा पाया। ओवरऑल यहाँ पर इस मैच में स्कॉटलैंड को जो है एट द एंड जीत जरूर मिली है, लेकिन और इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स यहाँ पर कलेक्ट किए, लेकिन नाइजीरिया ने कुछ प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस जरूर दिखाया, लेकिन बैटिंग से अभी भी वही हाल है, ग्रांट रासमस और लोअर ऑर्डर, बस यही नाइजीरिया का अभी भी चल रहा है। और कहीं ना कहीं हमने बैटिंग एनालिसिस में कहा था, कंपैरिजन में कहा था, लगभग वही बातें यहाँ पर भी निकल कर आ रही है। बॉलिंग डिपार्टमेंट ने बेहतर काम करने की कोशिश जरूर की है। ओवरऑल यहाँ पर अगर हम बात करें इस मैच में, तो यहाँ पर एक कंफर्टेबल विन एट द एंड स्कॉटलैंड को यहाँ पर मिली है। तो फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए डेली चैनल के साथ। आपको क्या, आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। कम्युनिटी टैब चेक करना मत भूलिए, इस मैच से रिलेटेड काफी सारी अपडेट्स है, रिकॉर्ड्स हैं जो यहाँ पर हमने डाल दिए कम्युनिटी टैब में, एक बार जरूर जाकर चेक करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना है।